हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा सर्वम माया मूवी एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गाइस, सर्वम माया एक मलयालम मूवी है एंड इस मूवी के मेन लीड एक्टर्स हैं निविन पॉली एंड रिया शिबू। तो इस मूवी के मेन लीड का नाम प्रबेंदु होता है, विच इज प्लेड बाय निविन पॉली। वो एक एस्पायरिंग गिटारिस्ट होता है एंड ही वांटेड टू गो टू यूरोप, बट इनिशियली टुवर्ड द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी उसकी वीजा रिजेक्ट हो जाती है, तो वो अपने घर पालक्काड में रहने लगा है। बाय द वे, यहाँ पे प्रबेंदु एक ब्राह्मण प्रीस्ट फैमिली में पैदा हुआ होता है। आई मीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके फादर पुजारी होते हैं और उसका एक कजिन भी पुजारी होता है एंड वो एक नास्तिक भी होता है। देयर इज अ रीजन वाई ही इज नास्तिक दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। बट हाँ, उसको ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं होता क्योंकि वो एक एस्पायरिंग गिटारिस्ट होता है। उसको ज्यादा इनिशियली काम नहीं मिलता। वो एक स्टूडियो के आसपास घूमता रहता है एंड ही ट्राइज टू गिव ऑडिशन। लाइक उसका अपना एक फ्रेंड होता है, उसको ऑडिशन देते रहता है, उसके थ्रू आई मीन उसके दोस्त के थ्रू ऑडिशन दे रहा होता है। बट इनिशियली ज्यादा उसको चांस नहीं आते, जिसके वजह से उसको पैसे की किल्लत होती है। एंड यहाँ पे प्रबेंदु को अपने पापा के साथ ज्यादा बनती नहीं है। अगेन देयर इज अ बैकग्राउंड स्टोरी बिहाइंड इट। नाउ उसका एक कजन भी होता है विच इज प्लेड बाय अज्जू वर्गीस एंड एज आई सेड ही इज अ प्रीस्ट। तो अपॉन रिक्वायरमेंट वो घर जाके का जो भी रिक्वायरमेंट आई मीन रिलेटेड पूजा होगा वो कर देता है। अब उसका एक असिस्टेंट होता है एंड वो सीधा काम नहीं करता, तो यहाँ पे अज्जू वर्गीस का कैरेक्टर उसको निकाल देता है। नाउ यहाँ पे अज्जू वर्गीस का कैरेक्टर रिक्वायर्स अ असिस्टेंट। बाय द वे, यहाँ पे अज्जू वर्गीस का कैरेक्टर का नाम रूपेश होता है। तो यहाँ पे रूपेश प्रबेंदु को जाके बोलता है कि भाई, तुझे वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान है बिकॉज यू हैव स्टडीड इट एज अ किड, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी एज माई असिस्टेंट प्रीस्ट। हालांकि तू एथिस्ट है, दैट्स ओके, मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे प्रबेंदु रूपेश को रिजेक्ट कर देता है इनिशियली, बट बिकॉज पैसे की किल्लत होती है उसके पास, तो लेटर ही एक्सेप्ट्स। देन ये दोनों जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होता वहां पे जाके पूजा करने लगते हैं एंड यहाँ से अपने प्रबेंदु को कांस्टेंट मनी आ रहा होता है एंड एट द सेम टाइम वो ऑडिशन देने जा रहा होता है फॉर द रोल ऑफ गिटारिस्ट। नाउ एक दिन आफ्टर वन ऑफ द पूजास, एक झूले पे झूलते हुए रूपेश का एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब गिर जाता है झूले से वो, जिसके वजह से उसका नेक फ्रैक्चर ऐसा कुछ हो जाता है। अब रूपेश यहाँ पे खटिया लेके बैठ जाता है बिकॉज ही इज इंजर्ड, बट उसके पास क्लाइंट के कॉल आते रहते हैं। अब इन क्लाइंट्स को रूपेश प्रबेंदु के पास भेज देता है एंड ही सेज कि यू डू द पूजा एंड आई विल गेट यू द क्लाइंट्स। रूपेश प्रबेंदु को बोलता है कि भाई 50-15 पे मान ले बिकॉज आई एम गेटिंग यू द क्लाइंट। थोड़ी देर के बाद प्रबेंदु बोलता है कि 60-40 पे मान जाते हैं एंड रूपेश ऑल्सो सेज डन। देन अपना प्रबेंदु मोस्ट ऑफ द वर्क यहाँ पे कर रहा होता है। व्हेनेवर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट, वो जाके वहाँ पे पूजा करके आ जाता है। बट एक दिन रूपेश को भूत भगाने वाला पूजा करना होता है एक लॉयर के घर, क्योंकि उसके बेटे को एक भूत पकड़ लेता है। इसके बाद उस लॉयर का बेटा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है, तो अपना प्रबेंदु ही गोज देयर एंड डज द पूजा एंड सरप्राइजिंगली पूजा के बाद लॉयर का बेटा नॉर्मल बिहेव करने लगता है एंड सबको लगता है कि पूजा वाज सक्सेसफुल, रूपेश को भी, एंड उनको अच्छा अमाउंट मिलता है फॉर दिस। बट इश्यू यहाँ पे ये है कि जो भूत प्रबेंदु ने भगाया था अब वो उसके पीछे लग गई है। वो उसको ऐसे पता चलता है कि उसके इन्फॉर्मेशन के बिना उसके घर एक लड़की का टॉप ऑर्डर होता है एंड दूसरे इंस्टेंस में उसका व्हाट्सएप डीपी चेंज हो जाता है तो के पॉप स्टार या सिंगर। यहाँ पे प्रबेंदु को इनिशियली थोड़ा अजीब लगता है बट ही इग्नोर्स इट। बट एक दिन जब वो सोता है, उसकी रात में नींद खुल जाती है एंड ही सीज कि उसका फोन उसके बाजू नहीं है। वो अपना फोन सर्च करने लगता है एंड उसके बेड के सामने ही एक लड़की बैठी होती है जो कि फोन यूज कर रही होती है। यहाँ पे प्रबेंदु उस लड़की को देखकर चौंक जाता है, बट नेक्स्ट सेकंड ही वो लड़की गायब हो जाती है। तो यहाँ पे प्रबेंदु को लगता है कि शायद वो उसका भ्रम हो। देन उसके बाद आई थिंक उसको 2-3 बार और दिखती है, जिसके बाद वो अज्जू वर्गीस को सीधा कॉल करता है एंड बोलता है कि भाई तू मेरे घर पे आके वो पूजा कर दे, भूत भगाने वाला। यहाँ पे प्रबेंदु रूपेश को बोलता है जो भी हुआ उसके साथ, जिसके बाद रूपेश भी डरने लगता है, बट वो डरते डरते ही प्रबेंदु के घर जाके पूजा कर देता है। हालांकि उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद भी वो लड़की, भूत वाली लड़की, प्रबेंदु के आगे पीछे भटकती रहती है। बट यहाँ पे द थिंग इज, वो लड़की इजंट लाइक घोस्ट लुकिंग, मतलब वो अगली नहीं लगती, वो लाइक जस्ट अ नॉर्मल जनजी लड़की जैसे दिखती है एंड वो लड़की प्रबेंदु से बात करने की कोशिश भी करती है। बट प्रबेंदु यहाँ पे इतना डर गया होता है कि ही कुडंट टॉक टू हर एंड उसको समझ में नहीं आता कि वो पूजा काम क्यों नहीं किया, क्योंकि वो उस बच्चे के साथ तो काम कर गया था, इसके साथ क्यों काम नहीं कर रहा है। एंड उस लड़की के साथ बात करते करते उसको पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है, तो उसको लगता है तभी तो वो पूजा वर्क नहीं किया, क्योंकि वो क्रिश्चियन है, शायद एग्जॉर्सिज्म काम कर जाए। और यहाँ पे प्रबेंदु एक दुकान में जाके क्रिश्चियन क्रॉस खरीदने की कोशिश
कोशिश करता है, आई मीन खरीद लेता है, एंड वो उसके सीधे उस लड़की के सामने दिखा देता है, बट स्टिल शी डजंट गेट अफेक्टेड। एंड यहाँ पे वो लड़की भी प्रभेंदु के साथ बात करने की कोशिश करती है कि आई ऑल्सो डोंट नो व्हाई आई एम अराउंड यू ऑल द टाइम, एंड मैं नॉर्मल भूतों के जैसे नहीं हूँ, आई एम नॉर्मल लाइक अ जेंजी किड। यहाँ पे प्रभेंदु फिर भी थोड़ा टेंशन में रहता है, एंड इसी टेंशन के बीच उसको एक कॉल आता है ऑडिशन का एज अ गिटारिस्ट, दैट टू इन अ मूवी। अब अपना प्रभेंदु वहाँ पे जाता है, बट इनिशियली ही डजंट परफॉर्म वेल बिकॉज उसके ऊपर ये टेंशन रहता है कि उसके अराउंड एक भूत है। बट यहाँ पे वो लड़की उसको कुछ टिप्स देती है, बिकॉज आई थिंक शी वॉज ऑल्सो अ गिटारिस्ट जब वो जी रही थी, एंड प्रभेंदु उस टिप्स को लेके इम्प्लीमेंट करता है देन एंड देयर, जिसके बाद उसका धुन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, एंड देन ही गेट सेलेक्टेड इन दैट मूवी। एंड यहाँ पे अपने प्रभेंदु का हृदय चेंज होता है, एंड वो उस लड़की से डरता नहीं है अभी। देन ये दोनों रेगुलरली बात करने लगते हैं, एंड उसको पता चलता है कि उस लड़की को कुछ भी याद नहीं है अपने लाइफ के बारे में। उसको ये भी याद नहीं है कि वो कैसे मरी, क्या हुआ, बट उसको ये याद था कि ड्यूरिंग हर लास्ट टाइम ऑफ हर लाइफ किसी ने यस बोला था, क्योंकि उस लड़की को उसका खुद का नाम याद नहीं था। प्रभेंदु उसका नाम डेलुलु रखा है, एंड आफ्टर सम पॉइंट ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। बट एज अ गिटारिस्ट प्रभेंदु को मुंबई में रिकॉर्डिंग करने का चांस मिलता है, तो ये दोनों मुंबई जाते हैं। प्रभेंदु तो फ्लाइट से जाता है, बट बिकॉज डेलुलु उसके साथ ब्लूटूथ के तरह कनेक्ट होती है। नो आई डोंट नो हाउ दिस वर्क्स, बट मूवी में तो यही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आई मीन जहाँ भी प्रभेंदु जाता है वो वहां पे रहती है। एंड मुंबई में प्रभेंदु प्रिया मुकुंदन के कैरेक्टर को मिलता है। प्रभेंदु मुंबई में अपना रिकॉर्डिंग वाला काम खत्म कर देता है। आफ्टर दैट प्रिया मुकुंदन एंड प्रभेंदु खाना खाने जाता है, एंड वहां पे प्रभेंदु को पता चलता है कि प्रिया मुकुंदन का ब्रेकअप हुआ है अभी अभी। एंड यहाँ पे प्रिया मुकुंदन थोड़ा रो रही होती है, तो उसको हंसाने के लिए जोक मार देता है प्रभेंदु, जिसके वजह से प्रिया हंसने लगती है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे डेलुलु भी होती है उसके साथ, जिसके वजह से प्रिया एंड प्रभेंदु कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली। एंड यहाँ पे हमको समझ में भी आता है कि शायद प्रिया को प्रभेंदु के ऊपर क्रश है। अब यहाँ पे प्रिया भी केरला से ही होती है, तो ये दोनों मिलके फ्लाइट से केरला आ जाते हैं। नाउ कुछ दिनों बाद प्रिया अपने एक पार्टी में प्रभेंदु को बुलाती है, बट वहां पे जाने के लिए प्रभेंदु को कार चाहिए होता है, एंड कार प्रभेंदु के पापा के पास होता है, बट वो दोनों बात नहीं करते। एंड यहाँ पे प्रभेंदु थोड़ा हेजिटेट करता है पूछने के लिए। देन डेलुलु बोलती है कि भाई जाके पूछ ले, इट्स ही इज योर फादर। देन हमको यहाँ पे बैक स्टोरी पता चलता है कि वो क्यों नास्तिक बना, एंड व्हाई ही डजंट लाइक हिज फादर, या व्हाई दे हैव स्टॉप टॉकिंग। नो, अब इश्यू ये होता है इन द बैक स्टोरी कि पहले अपना प्रभेंदु बहुत ज्यादा बहुत बड़ा भक्त होता था। वो हमेशा मंत्रोच्चार करता रहता था एंड यूज्ड टू बी लाइक वेरी डिवोशनल। एक दिन जब वो मंत्र पढ़ रहा था, उसके माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी माँ प्रभेंदु को बुलाती भी है, बट वो सोचता है कि भाई मैं पहले इस मंत्र को खत्म कर लूं, उसके बाद मम्मी के पास जाऊंगा। बट आफ्टर ही गोस देयर टू हर रूम, उसकी माँ ऑलरेडी खत्म हो गई होती है, जिसके बाद से वो नास्तिक बन जाता है। बट उसका फादर ही थिंक्स कि शायद प्रभेंदु के इग्नोरेंस की वजह से ही ये सब हुआ होगा, तो दे डोंट टॉक ईच अदर। एंड प्रभेंदु को आई थिंक प्रभेंदु के साथ एक कुत्ता भी होता है जो उसके पापा को पसंद नहीं आता। बट लेटर एज द ईयर ग्रोस, एज दे बिकम बिग, प्रभेंदु के पापा उस कुत्ते को अपना मानने लगते हैं। सिंस देन ही प्रभेंदु अपने फादर से बात नहीं कर रहा होता, बट यहाँ पे डेलुलु यहाँ पे प्रभेंदु को समझाती है कि भाई बात कर ले। तो फाइनली प्रभेंदु समझता है एंड ही गोज टू हिज फादर एंड आस्क फॉर द कार। एंड यहाँ पे उसको पता चलता है कि हिज फादर हैज सम इश्यू रिलेटेड टू अस्थमा सिंस 2 years, एंड उसको आज पता चल रहा है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। बट दे बॉन्ड अप, दे कम टुगेदर। देन कार लेके प्रभेंदु कोची चला जाता है प्रिया मुकुंदन के पास। मुझे याद नहीं आ रहा उसका बर्थडे पार्टी होता है या किसी कजन का पार्टी होता है, बस बेसिकली पार्टी होता है। एंड यहाँ पे प्रभेंदु और प्रिया का कैरेक्टर और ज्यादा क्लोज आ जाता है, जिसके वजह से डेलुलु थोड़ा जेलस फील होती है। आफ्टर द पार्टी जब प्रभेंदु घर जा रहा होता है, डेलुलु उसको कन्फ्रंट कर देती है कि आई लव यू। बट यहाँ पे प्रभेंदु को ऐसा कुछ फीलिंग नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यू ये है कि वो एक भूत होती है, तो मे बी ही डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग फॉर हर। तो प्रभेंदु गाड़ी को साइड पे हाईवे पे ही रोकता है, एंड आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम प्रिया का कॉल आता है। तो प्रभेंदु बोलता है कि मैं ये कॉल ले रहा हूँ एंड आई नीड सम प्राइवेसी। इस बात से डेलुलु बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, एंड जैसे ही वो कार से बाहर जाने लगता है, उसके बहुत पास से एक कार गुजरती है, एंड आई थिंक इज माइन्यूटली सेव्ड बाय डेलुलु, जिसके बाद डेलुलु प्रभेंदु को हक करती है। एंड यहाँ पे हमको डेलुलु का बैक स्टोरी दिखाया जाता है। तो डेलुलु बेसिकली क्रिश्चियन फैमिली की लड़की होती है, बट शी लाइक्स अ हिंदू गाय जो कि उससे थोड़ा बड़ा है, एंड ही हैज लॉट ऑफ बियर्ड्स। दैट्स व्हाट शी सेज टू देयर पेरेंट्स। देन उसके
उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, लेट्स मीट विद द गाय। तो वो भी एक हाईवे पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं एंड दे वेट फॉर हिम, डेलुलूस लवर या बॉयफ्रेंड। बट वहाँ पे उसको मैसेज आता है कि ही कांट कम, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। एंड उसके बाद थोड़े देर में, थोड़े मैसेज के बाद आई थिंक वो मान जाता है उसका बॉयफ्रेंड एंड उसको कॉल करने लगता है डेलुलू को। तो कॉल लिफ्ट करने के लिए बाहर जाती है कार से एंड एट दैट टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंचती है, आईसीयू में होती है एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक उसको डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट इज जस्ट दैट दे हैव टू स्विच ऑफ द आईसीयू का कुछ तो मॉनिटर जैसा कुछ होता है एंड फॉर दैट दे नीड पेरेंट्स परमिशन। तो यहाँ पे उसका फादर एंड उसका भाई यस बोलते हैं एंड दे स्विच ऑफ द मशीन एंड यहाँ पे अपनी डेलुलू डाइस। एंड बाय द वे यहाँ पे डेलुलू का रियल नाम माया होता है। यू नो व्हाट डेलुलू इन इंग्लिश? आई थिंक इंग्लिश में, आई थिंक मूवी में यही एक्सप्लेन करते हैं कि डेलुलू इन इंग्लिश इज माया ओनली। तो या एंड यहाँ पे ड्यूरिंग द रियल टाइम डेलुलू को मुक्ति मिल जाती है, शी जस्ट वैनिशेस। सो या गाइस, दैट्स हाउ मूवी एंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।